नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई तो मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। क्वेश्चन में दिया है ना, इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, तो वही है प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर एक्स गुने 100/100 प्लस माइनस एक्स। एक्स क्या है, हम लोगों को कीमत में जितना प्रतिशत बोलेगा उसके लिए हम लोग एक्स लगाएंगे और गुना 100, और 100 प्लस किसके लिए लगाएंगे, यदि क्वेश्चन में वृद्धि बोलेगा, यदि बोलेगा तो इसके लिए हम लोग प्लस लगाएंगे। और 40% की कमी कहा है तो उसके लिए 100 माइनस 40 लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40 दिया है तो 40 गुना 100/100, और 40% की कमी किया है तो इसीलिए माइनस 40 बराबर 40 गुना 100/100 माइनस 40 बराबर 60। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो इसीलिए हो जाएगा हम लोगों का 200/3%, यानी कि 66 सही 2/3% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग इसको रेशियो मेथड M2 से देख लेते हैं। मेथड 2, 40% की कमी कहा है तो 40% बराबर 2/5। इसमें कमी हुआ है तो 5 से 2 की कमी करेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो जाएगा हम लोगों का मूल कीमत, और ये हो जाएगा हम लोगों का नया कीमत। इसीलिए 3 से 5 में जाने के लिए कितना अधिक करना पड़ेगा, 2 बट्टा कितना है मेन 3 और गुना 100, इसीलिए 200/3, यानी कि 66 सही 2/3% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जल कर में 10% की वृद्धि हो गई तो लोगों ने इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जिससे राजस्व पर कोई असर न पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंट कमी या वृद्धि बराबर एक्स गुना 100/100 प्लस माइनस एक्स, यानी कि पूछा है कितना प्रतिशत कम, यानी प्रतिशत कमी बराबर एक्स के लिए 10 लिख लेंगे गुना 100 और बटा हो जाएगा 100, और वृद्धि बोला है तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे 100 प्लस 10 बराबर 10 गुना 100/100 प्लस 10 बराबर 110, यानी कि 10 से कम 10 और 10 से काटेंगे तो 11 मर्थ में चला जाएगा, इसीलिए 100/11 बराबर 9 सही 1/11% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग M2 मेथड 2 देख लेते हैं। रेशियो मेथड से 10% दिया है तो 10% बराबर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10% की वृद्धि हुई है तो इसीलिए 10 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये हम लोगों का 10 से 11 हुआ है, तो कमी करने के लिए बोला है तो 11 से 10 लिख लेंगे, ये नया वाला हो जाएगा। यानी कि कितनी कमी करेंगे तो 11 में 10 घटाएंगे तो 1 और बटा 11 गुना 100, यानी 100/11% कितना होता है 9 सही 1/11% आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूरे मूल्य पर लाने हेतु इस मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि कहा है, इसीलिए परसेंट वृद्धि बराबर x गुना 100/100। ये यहाँ पर माइनस होगा, 100 माइनस x, यानी कि x लिख लेंगे 20 गुना 100/100। अब देखेंगे 20% की कटौती किया है तो -20 बराबर हो जाएगा 20 गुना 100/100 माइनस 20 बराबर 80, यानी 20 चौके 80 और 4 से ये 25 बार में चला जाएगा, इसीलिए 25% हम लोगों का आंसर ऑप्शन बी। अब हम लोग M2 रेशियो मेथड से देख लेते हैं। 20% कटौती, 20% बराबर 1/5। कटौती किया है तो निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 5 में 1 कम कर देंगे तो 5 से 4 हो जाएगा। अब हम लोगों को बोला है 4 से 5 लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी 1 हो जाएगा 4, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा, 4 से काट देंगे 25 बार में, इसीलिए 25% आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि y x से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो बोला है 20% अधिक है, यानी कि 5 से 1 अधिक होगा तो 6 हो जाएगा, 5 और ये 6। तो x से अधिक है, यानी कि x कम होगा, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला है x y से कितना प्रतिशत कम है। किससे कम है, तो y से। तो y हो जाएगा 6। कितना कम है, तो 6 माइनस 5 बराबर 1 और गुना 100। ये हम लोग 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 से काट लेंगे 50 बार में, इसीलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि 25% दिया है तो 25% बराबर 1/4, यानी कि 25% अधिक है, 4 से 5 हुआ है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से अधिक है, तो बी की आय से। तो बी कम होगा और ए ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। किसकी आय से, तो ए की आय से। तो हम लोग बटा में 5 लिख देंगे। किसकी आय से, तो ए की आय की, यानी ए की आय 5 हो गया। और पूछा है कितना परसेंट कम, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा और गुना 100, यानी 5 से काट देंगे तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसके लिए चौड़ाई कितना परसेंट कम करना होगा। ये सभी क्वेश्चन में आता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि बोला है तो 20% बराबर 1/5 होता है। इसमें वृद्धि हुआ है तो 5 से 6 हो जाएगा। अब बोला है 5 से 6 हुआ तो 6 से 5 लाने के लिए
चौड़ाई को कितना कम करना होगा, तो इसीलिए इसमें 1 कम करेंगे। 6 - 5 बराबर 1 बटा 6 गुना 100। अब 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 से ये 50 बार में चला जाएगा। इसीलिए 50/3, तो 50 को 3 से भाग करेंगे तो 16/2/3% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो हम इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। पूछा है इसके लिए चौड़ाई कितना परसेंट कमी करना होगा, यानी कमी पूछा है, इसीलिए x कितना हो जाएगा 20%, तो 20 गुना 100/100 है, तो 100 क्या बोला है 20% की वृद्धि, यानी कि हो जाएगा इसमें प्लस होगा, वृद्धि किया है ना तो प्लस, इसमें 20 x के जगह में 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 20 गुना 100/100 प्लस 20 बराबर 120। 20 से काट देंगे, 20 एकम 20 और 20 छके 120 से, और यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 से 50 बार में, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 16/2/3% आंसर, यानी फिर भी ऑप्शन बी आया। तो चाहे आप रेशियो मेथड करें या फॉर्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि एक आयत की चौड़ाई में 14.28% की कमी कर दे तो क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, इसके लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हम लोग या तो फॉर्मूला लगाएं या रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर x गुना 100/100 प्लस माइनस x। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू दिया है 14.28 गुना 100/100, इसमें क्या बोला है 14.28% की कमी, यानी माइनस करेंगे 14.28 बराबर 14.28 गुना 100 इस 100 में से 14.28 घटाएंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7.9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोगों का कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग रेशियो मेथड अपना लेते हैं। M2 14.28% की कमी, यानी 14.28% बराबर 1/7 होता है। इसमें कमी किया है ना, तो 7 में 1 की कमी कर देंगे, तो 7 से 1 की कमी करेंगे तो 6 हो जाएगा। और हम लोगों को पूछा है पूर्ववत बनाने के लिए लंबाई को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि 6 से 7। अब कितना वृद्धि हुआ, 6 से 7 हुआ तो 1 वृद्धि हुआ, किस में हुआ तो 6 में, और गुना 100 लिख देंगे। अब इसको काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 से काट लेंगे 50 बार में, यानी कि 50/3 बराबर 16/2/3% हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं रेशियो मेथड कितना आसान कर देता है, और फार्मूला हम लोगों को कहीं कहीं फंसा भी सकता है, इसीलिए आप लोग रेशियो मेथड का ही यूज कीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।